बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लंदन में बैठ के कुछ शख्सियात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐवान इक़्तिदार में बैठी शख्सियात खौफ के मारे इधर उधर राब्ते करते जा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुक्मरानों के सर पर इक़्तिदार का ताज रहता है या लंदन में रहने वाले पाकिस्तान में आके ताज पर बैठते हैं या जेल में जाते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस फाइज ईसा का इशू अहम तरीन होता जा रहा है। फाइज ईसा के मामले पे कहा जा रहा है कि किसी बड़े टकराव के बाद कुछ तख्त गिराए जाएंगे, कुछ ताज चाले जाएंगे। अब ये कौन गिरता है, कौन संभलता है, ये चीजें आने वाले वक्त में सामने आएंगी। नाज़रीन, चंद रोज से एक इतला आ रही है कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ अमेरिका में बहुत करीबी राब्ते में हैं, जिसकी वजह से उनकी लॉबियस्ट पाकिस्तान में अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। मुलाकातों के एजेंडा कमो बेशतर वो ही हैं, लेकिन कुछ नाम बदल गए हैं, कुछ मकाम बदल गए हैं, लेकिन मकसद यही है। एक की सोच ये है कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरा करते हैं तो इक़्तिदार के अवाम के लिए सख्त मुश्किलात होंगी, जबकि पीटीआई की हुकूमत अंदरून इंतशार में इस हद तक आगे जा चुकी है कि कुछ लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाह रहे। और वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आने वाले इजलास में कुछ वज़रा एक दूसरे के खिलाफ सरगोशियां करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर आज़म इन सूरत हाल से सख्त परेशान है, लेकिन अपने आप को हौसला देने के लिए पिछले दिनों से फिर कभी बड़ा डाकू कभी छोटा डाकू डाकू वो इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं। जब पहले आए थे लुटेरा खेल रहे थे, फिर एहतसाब खेल रहे थे, फिर वो कहते थे घबराना नहीं। मुझे समझ नहीं आती वज़ीर आज़म क्रिकेट ग्राउंड से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। वो क्रिकेट और मुल्क के चलाने के मामलात को यकजा क्यों कर रहे हैं। जहां तक रह गई क्रिकेट, तो जब से वो आए क्रिकेट का भी हाल वैसा ही है जैसे कि किसी अंधे को कहना सड़क पार कर। पाकिस्तान की क्रिकेट भी जवाल पजीर हुई, हुकूमत भी हुई, सियासत भी हुई, फिर भी फैसला करने वाली शख्सियात गाफिल हैं। आजकल मुल्क तकरीबन साजिशों से चल रहा है, कोई ये साजिशी एक तरफ और कोई दूसरी तरफ। नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक अहम आदमी से राब्ता किया और उसको बताया कि मैं अपनी गलतियों पे, की हुई गलतियों पे माजरत करने के लिए तैयार हूं, अपना नैरेटिव चेंज करना चाहता हूं। मुझे मेरे कुछ लोगों ने गुमराह किया और अदारों से लड़ाने की कोशिश की। इस पैगामात के बाद पिंडी में कुछ लोगों के दिल नरम हुए, लेकिन ताहम हतमी फैसला नहीं हो सका। एक इजलास में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ जिस हद तक आगे जा चुके हैं, जितना अदारों को टारगेट कर चुके हैं, इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनको इक़्तिदार दे के पाकिस्तान की मुश्किलात में या पाकिस्तान के कुछ अदारों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल से इमरान खान साहब को भी आगाह कर दिया गया, मौजूदा वज़ीर आज़म को। फिर जिन लोगों में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लाए थे या जिन पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि इमरान खान साहब को लाने में कुछ लोगों ने एक अहम किरदार अदा किया है, इमरान खान साहब ने उनसे राब्ता किया और कहा कि सर, मैंने तो आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताहम उन्होंने कहा हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना,
लेकिन आपने मुल्क की इकानमी और गवर्नर्स को तबाह कर दिया है। इस मौके पर इमरान खान को कहा गया कि जो पंजाब की सूरत हाल है, तो आप पंजाब में तबाही की बायस बन रही है आपकी सूबाई हुकूमत। लेकिन ना जाने क्यों इमरान खान साहब पर कौन जादू चढ़ के बोलता है कि बुजदार के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। बहरहाल इमरान खान साहब के नरम गोशे ने उनसे खासी बार रिक्वेस्टें की कि आप मेहरबानी करके नजरसानी करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अहम तरीन शख्सियत को कहा है कि पाकिस्तान में सूरत में आऊंगा, मुझे इमरान खान पर यकीन नहीं कि मुझे इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए और मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। जिस पर अहम शख्सियत ने कहा, आपकी अदालतों से जमानत हो चुकी है, आप क्यों इतने खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान की काबीना के बाज अहम रहनुमाओं ने आगाह किया है कि इमरान खान कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार कराना है। ताहम ये सूरत हाल लंदन और पाकिस्तान में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने के लिए फुटबॉल खेला जा रहा है। कोई पैगाम वहां से आता है और कोई रकीब यहां से जाता है। यहां तक कहा जा रहा है कि गलती हो गई कि एक कासद को रकीब बना दिया गया। अगर रकीब कासद बन जाए तो फिर पैगामात दाएं से बाएं हो सकते हैं। नाज़रीन, यह सूरत हाल बहुत तेजी से है। जस्टिस फाइज ईसा का फैसला उनके खिलाफ होता या नहीं होता रेफरेंस का, शायद उससे पहले कोई और बड़ा फैसला भी आ जाए। अगर वो बड़ा फैसला आता है तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात अचानक करवट लेंगे और करवट लेके किस तस्वीर में जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, इसका कहना कबल वक्त है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान के बाद कि वो मार्च में डबल मार्च करेंगे और यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे, गो कि मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं, वो कामयाब शो नहीं कर सकते, वो एहतजाज की बड़ी वजह नहीं बन सकते। नून लीग भी मौलाना साहब के राब्ते में है। आजकल पाकिस्तान की हुकूमत, अपोजिशन और सियासी सूरत हाल ये है कि कभी हलवे में लाल मिर्चें, धनिया और सब्जी डाली जा रही है और कभी गोश्त में चीनी और फल डाला जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की सियासत और मुल्की हालात किस करवट जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज का मकसद है। अगर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात पैदा करना चाहे तो उन्हें टफ टाइम दिया जाए। और इमरान खान ने एक मीटिंग में कहा है कि अगर एहतजाज का रुख अपनाया गया तो लास्ट टाइम जिस तरह इन्हें फ्री हैंड दिया गया था नहीं दिया जाएगा, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा और अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी एहतजाज की नहीं देगी। दूसरी तरफ जब अपोजिशन के अहम रहनुमा से हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, बावक्त ज़रूरत हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी है तो कर लें। ताहम इमरान खान इस हक में है कि वो दो बड़ी जमातों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत देने के हक में नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्त से मौजूदा हालात गुजर रहे हैं। इमरान खान को बड़ा फैसला करना है कि इक़्तिदार के साथ चिमटे रहेंगे या अपोजिशन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कानून के खिलाफ कार्रवाई करने में इमरान खान के लिए सबसे बड़ी रुकावट यह है कि उनके अपने साथी बाद मुबैना करप्शन में मुलव्वस हैं। अगर इमरान खान अपने साथियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करना भी उनके लिए बज़ाहिर मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान के 5 साल या अपोजिशन का कोई हुकूमत में किरदार, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम जो मोतबर ज़राए हैं, दो रिलायबल सोर्सेज हैं, उनका यही कहना है कि फैसला यह किया गया है कि अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। इमरान खान माशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर पा रहे, गवर्नर्स अच्छी नहीं, ताहम इनको मजीद टाइम दिया जाएगा। यही वजह है इमरान खान के इत्तेहादी जमातें
खा MQM हो, खा काफ लीग हो, अख्तर मैंगल हो, उनसे सख्त नाराज है, नाला हैं, उनकी पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी दूसरी तरफ से इशारा कोई नहीं आ रहा। जब तक इशारा नहीं आता, इमरान खान के सर पर इक्तदार का ताज रहेगा, लेकिन इस मांगे तांगे का ताज इमरान खान कब तक अपने सर पे रखते हैं, ये उनको ताज देने वालों ने फैसला करना है। 20 अहम साल है नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में और बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम बिल्कुल आपके सामने इशारे किनारों में बात कर रहे हैं, क्योंकि सहाफ़त को इतना आज़ाद नहीं किया जा रहा जितनी तवक्को थी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का सबका ख्याल रखें, लोगों की मुश्किलात में को कमी करने का सबब बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।